नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। आज है 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार। बात करेंगे आज की 10 बड़ी और प्रमुख खबरों की। काला कपड़े वाली सियासत मुंह पर कालिख तक पहुंची, सदन के बाहर भी दिखा आर पार का मूड। बिहार विधानसभा मानसून सत्र में राजद और जदयू के विधायक आपस में भिड़ गए। राजद विधायक काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध करने पहुंचे। जदयू ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें मुंह पर भी कालिख पोत लेनी चाहिए। राजद विधायक रणविजय साहू ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान SIR को लेकर कहा कि ऐसा करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिसे कभी भी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। महागठबंधन नीतीश सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोलेगी। जगदीप धनखड़ के बाद अगला इस्तीफा नीतीश कुमार का। बिहार के इस MLA के दावे से सियासी हड़कंप। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया है, जिसे 22 जुलाई को स्वीकार किया गया। उनके इस्तीफे से बिहार की राजनीति में हलचल है। राजद विधायक मुकेश रोशन का दावा है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए धनखड़ का इस्तीफा लिया गया है। जदयू नेता मदन सहनी ने इसे गलत बताया। उनका कहना है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दूसरी ओर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनते हैं तो यह बिहार के लिए अच्छी बात होगी। बता दें कि जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक का था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद सियासी गलियारे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब हकीकत क्या है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। विपक्ष के विरोध के दौरान तेज प्रताप ने क्यों नहीं पहने काले कपड़े, सफेद कुर्ता में छिपा है कई संदेश। बता दें, बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को विपक्ष ने मतदाता सूची को लेकर खूब हंगामा किया। दोनों सदनों में विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। राबड़ी देवी भी काले रंग की साड़ी पहनकर विधान परिषद पहुंची। वहीं कई विधायक और MLC भी काले कपड़े पहने हुए थे। हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव भी पहुंचे थे, लेकिन वो काले कपड़े में नहीं थे। तेज प्रताप यादव सफेद खादी के कपड़े पहनकर सदन पहुंचे। मीडिया ने उनसे पूछा कि विपक्ष के सभी विधायक और MLC काला कुर्ता पहनकर आए हैं, लेकिन वो सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर क्यों आए हैं। तेज प्रताप ने कहा कि काला कुर्ता में आज हम नहीं आए हैं, हम तो शुरू से ऐसे ही रहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। तेज प्रताप ने आगे कहा कि वो काला कुर्ता शनिवार को पहनते हैं, क्योंकि शनिचरा ग्रह उनके ऊपर रहता है, इसलिए वो काला कुर्ता शनिवार को पहनते हैं। पहचान के लिए आधार और राशन निवास प्रमाण पत्र नहीं, बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का जवाब। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने के काम को सुप्रीम कोर्ट में सही बताया है। आयोग का कहना है कि इससे वोटर लिस्ट से गलत नाम हटाए जाएंगे और चुनाव साफ सुथरे होंगे। आयोग ने यह भी कहा है कि पहचान के लिए आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन नागरिकता साबित नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने कहा कि 2016 की अधिनियम की धारा 9 कहती है कि आधार नंबर नागरिकता या निवास आदि का प्रमाण नहीं है। बिहार में चल रहे सर्वेक्षण से पता चला है कि 18 लाख मतदाता मृत हैं, 26 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका स्थानांतरण दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में हो गया है और 7 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका नामांकन 2 जगहों पर हुआ है। तेजस्वी यादव ने NDA की बैठक में मटन पार्टी होने का किया दावा। सावन के महीने में बिहार में मटन पार्टी की चर्चा जोरों पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुंगेर में मटन पार्टी दी थी। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने NDA की बैठक में मटन पार्टी होने का दावा किया है कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके नेता सावन में भी मटन खाते हैं, लेकिन दूसरों को ज्ञान देते हैं। सोमवार को पटना में NDA विधायक दल की बैठक हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधायकों को विपक्ष को जवाब देने के लिए कहा था। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां अब मतदान केंद्र पर मात्र 1200 से कम मतदाता होंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें ना लगे। बिहार में 12,817 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इससे मतदाताओं को वोट डालने में आसानी होगी। पहले बिहार में एक मतदान केंद्र पर 1500 मतदाता होते थे, लेकिन वोटर लिस्ट को अपडेट करने के बाद यह संख्या घटाकर 1200 कर दी गई है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के 24 जून के आदेश में यह बदलाव किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1500 मतदाताओं की पहले की अधिकतम सीमा को घटाकर अब प्रति मतदान केंद्र पर 1200 मतदाता कर दिया गया है। नए मतदान केंद्र के बनने से राज्य में कुल मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ गई है। अब बिहार में 77,895 की जगह 90,712 मतदान केंद्र होंगे। बिहार ने यह बड़ा काम किया है। अब दूसरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी ऐसा कर सकते हैं। बिहार पुलिस की तरफ से ऑपरेशन लंगड़ा चलाए जाने पर राजद विधायक का बड़ा बयान।
बता दें, बिहार पुलिस की तरफ से ऑपरेशन लंगरा चलाए जाने पर राजद विधायक ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और कहा है कि बिहार में अपराधियों के बीच कानून व्यवस्था को लेकर बिल्कुल डर नहीं। यहाँ पर आम लोगों का जीना दूभर हो चुका है। सरेआम व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। पटना के पारस अस्पताल में भर्ती चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि पूरे बिहार में गुंडा राज चल रहा है। बिहार आतंक के साए में है। वहीं जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने कहा कि इन लोगों को प्रदेश की कानून व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का सवाल करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। रही बात कानून व्यवस्था की, तो हमारी सरकार रोजाना अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। 18.67 करोड़ की लागत से बनेगा अत्याधुनिक फायर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य में 18.67 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक फायर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह सेंटर राज्य के युवाओं को अग्नि सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और अग्निशमन सेवाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे उन्हें तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फायर टेस्टिंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह सेंटर आईआईटी पटना के परिसर में स्थापित किया जाएगा, जिससे अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परीक्षण को नई दिशा मिलेगी। चलिए रुक करते हैं अगली और अंतिम खबर की ओर। बता दें, बिहार में कल सुबह का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 39 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो सकता है। बिहार में सुबह बारिश की संभावना 0% है और हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। बिहार में कल दोपहर के समय तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और यह 46 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो सकता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 29% रहेगी। बिहार में कल शाम का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। बिहार में शाम के समय बारिश की संभावना 0% है, साथ ही हवा की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। बिहार में कल रात का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और प्रमुख खबरें। इन सभी खबरों में से सबसे काम की खबर आपको कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम मेंशन करके कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर कल इसी तरह की किसी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।